आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन विनम्रता की एक मिसाल था और जिसकी मौत एक गहरा रहस्य। सोचिए, महज 18 महीने की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, गरीबी से लड़ना पड़ा और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में देश के लिए स्कूल छोड़ दिया। मतलब हर मुश्किल ने उन्हें तोड़ने की जगह और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनके राजनीतिक सफर पर। ये वो दौर था जब उन्होंने नाम कमाने से ज्यादा काम करने को अपनी पहचान बनाया। उनके काम करने का तरीका भी सबसे अलग था। वो एक खामोश सुधारक थे। सोचिए, यूपी में पहली बार महिला बस कंडक्टरों को लाने वाले वही थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ और पुलिस सुधारों के लिए उन्होंने ही आवाज उठाई। और ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अक्सर तीसरे दर्जे के डिब्बों में सफर करते थे। क्यों? ताकि सत्ता के गलियारों में बैठकर वो आम आदमी की हकीकत को भूल न जाएं। उनके स्कूल के टीचर भी उनके बारे में एक बात कहते थे। वो कहते थे, शास्त्री चुप रहते हैं लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। 1964 पंडित नेहरू का निधन हो चुका था। पूरा देश एक तरह से शोक में डूबा था और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता थी। लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए उस वक्त हालात कैसे थे। एक तरफ युद्ध के बाद देश का मनोबल काफी कम था, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश लगातार आक्रामक हो रहा था। पूरी दुनिया को लगा कि भारत कमजोर पड़ गया है, पर उन्होंने शास्त्री जी के अंदर छिपे हुए फौलाद को पहचाना ही नहीं। और तब उन्होंने कहा, बल का जवाब बल से दिया जाएगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। बस इस एक लाइन ने देश को भी और दुनिया को भी एकदम चौंका कर रख दिया। उस शांत दिखने वाले इंसान ने अपना असली रूप दिखा दिया था। एक लीडर की असली ताकत क्या होती है? उसकी कुर्सी नहीं, उसकी नैतिक शक्ति। जब शास्त्री जी ने पूरे देश से कहा कि हफ्ते में एक शाम का खाना छोड़ दें, तो वो सिर्फ एक अपील नहीं थी। हुआ ये कि करोड़ों घरों में हर सोमवार को चूल्हे जलने बंद हो गए। ये था एक प्रधानमंत्री और देश की जनता के बीच भरोसे का रिश्ता। शास्त्री जी को पता था कि असली आज़ादी और आत्मनिर्भरता वो तो खेतों से ही आएगी, और यहीं से एक ऐसा नारा गूंजा जो इतिहास बन गया। जय जवान जय किसान। सुनिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरा विजन था। इसने देश की सुरक्षा को देश के पेट से जोड़ दिया। जवान और किसान दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया, और इसी सोच ने आगे चलकर हरित क्रांति की नींव रखी। जंग के बाद अब बारी थी शांति की। जनवरी 1966 में शास्त्री जी शांति समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद पहुंचे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि जीत की इस कहानी का अंत एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और एक कभी न सुलझने वाले रहस्य में होने वाला है। और बस यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो आज इतने सालों बाद भी एक पहेली बना हुआ है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया, और फिर वो सवाल जो उस पूरी कहानी पर शक पैदा करते हैं। तो हुआ ये, 11 जनवरी 1966 को शांति समझौते पर दस्तखत हुए, और उसके कुछ ही घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया को वजह बताई गई, हार्ट अटैक। लेकिन इसके फौरन बाद ही सवालों का एक ऐसा तूफान उठा जो आज तक नहीं थमा। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, एक देश के प्रधानमंत्री की मौत विदेश में, वो भी ऐसे हालात में होती है और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आखिर क्यों? ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आई। फिर जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया, तो उनके परिवार वालों ने जो देखा उसने शक को और गहरा कर दिया। उनके शरीर पर अजीब नीले धब्बे थे और कुछ कट के निशान भी। अब सवाल यह है कि अगर मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो फिर ये निशान कैसे आए? और आखिर में वो सवाल जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। अगर सब कुछ नॉर्मल था जैसा कि कहा गया, तो फिर उनकी मौत से जुड़ी सरकारी फाइलें आज भी इतने दशकों बाद भी क्लासिफाइड क्यों हैं? सरकार उन्हें सार्वजनिक करने से क्यों कतराती है? देखिए, इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात साफ है, शास्त्री जी अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जिससे आप पैसों से नहीं बल्कि उनके किरदार से नाप सकते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, पर जब देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में लगभग कोई पैसा नहीं था। उनके नाम पर न कोई घर था, न कोई जमीन, कुछ नहीं।
सिर्फ एक कार का लोन था जिसे बाद में उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से चुकाया। तो हाँ, ये सच है कि उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो देश को वो सब कुछ दे गए जो सच में कीमती है। एक ऐसी सेना जिसका सम्मान वापस आ चुका था, किसान जो आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े थे, और निस्वार्थ लीडरशिप का एक ऐसा स्टैंडर्ड जो आज भी एक मिसाल है। तो चलिए हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, पर इस बार एक नए शब्द के साथ। जीवन में वे अनजाने रहे, मृत्यु में अविस्मरणीय और इतिहास में अडिग। मुझे लगता है ये लाइन उनके पूरे जीवन को बखूबी बयां करती है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, उन्हें कौन चुप कराना चाहता था? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की उस खामोश गड़गड़ाहट के रहस्य और उनकी विरासत दोनों पर सोचने के लिए आज भी हमें मजबूर करता है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।